नीट पेपर लीक मामले में बिहार में ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं और इस बीच ईओयू बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने आरोपी सिंटू को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके साथी चिंटू की तलाश कर रही है पुलिस। न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले आरोपी सिंटू और चिंटू की भूमिका पर पर्दाफाश किया था और उधर सूत्रों के हवाले से खबर यह मिली कि तेजस्वी यादव के पीएस हैं प्रीतम, उनको ईओयू ने नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुला लिया है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने नीट पेपर में धांधली को लेकर तेजस्वी यादव का नाम लिया था और इन सब के बीच न्यूज 18 इंडिया इस केस में अहम किरदार आरोपी संजीव मुखिया के घर पहुंची और सच का पता लगाने की कोशिश हमने की। न्यूज 18 इंडिया संजीव मुखिया के शारदिग और आरोपी अमित आनंद के घर पर भी पहुंची है। न्यूज 18 इंडिया पहले दिन से जब से ये खबर सामने आई है कड़ी से कड़ी जोड़कर आपको चीजें दिखा रही है और पहले ही हमने इन आरोपियों का नाम भी आपके सामने रखा था। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी सिंटू को ईओयू आज पटना लेकर आएगी। कल उसे झारखंड के देवघर से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ में सिंटू ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सिंटू ने बताया कि उसे रवि अत्री गैंग से प्रश्न पत्र और उसके उत्तर मिले थे, जिसके बाद उसने इसे अमित आनंद और नीतीश कुमार को व्हाट्सएप के जरिए भेजा था। न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले सिंटू और इसके साथी चिंटू की भूमिका पर पर्दाफाश किया था, क्योंकि सिंटू और चिंटू ने ही उत्तर के साथ प्रश्न पत्र परीक्षार्थियों के बीच बांटने का काम किया था। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, ये गिरफ्तारी होती है सिंटू की, जहां झारखंड से उसकी गिरफ्तारी हुई। जो ईओयू है वो उसे पटना लेकर आ गई है, बिहार की एक जांच की इकाई जो उसे पटना लेकर आ गई है और कल उसे झारखंड के देवघर से गिरफ्तार किया गया। नीट पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी, बिहार के नालंदा से राकेश नाम का आरोपी गिरफ्तार हुआ। सॉल्वर गैंग का ये सदस्य है और राकेश संजीव मुखिया के डॉक्टर बेटे शिव से जुड़ा हुआ था। शिव बिहार शिक्षा भर्ती पेपर लीक का आरोपी है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले में एक के बाद एक ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिसमें एक गिरफ्तारी और हुई बिहार के नालंदा से। ये व्यक्ति है राकेश और ये सॉल्वर गैंग का ही सदस्य है, वही सॉल्वर गैंग जो कई लीक्स में जिसके हाथ संलिप्त रहे हैं। आरोपी राकेश संजीव मुखिया के डॉक्टर बेटे शिव से जुड़ा हुआ था। शिव जो है वो बिहार शिक्षा भर्ती पेपर लीक का आरोपी है। इधर नीट पेपर लीक में ईओयू ने शिक्षा मंत्रालय को सौंपी जाने वाली रिपोर्ट अपनी तैयार कर ली है। यह रिपोर्ट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 4 परीक्षार्थियों समेत गिरफ्तार 13 आरोपियों के बयान के आधार पर तैयार की गई है। नीट मामले को लेकर लगातार एक्शन जारी है। बिहार ईओयू की टीम ने शिक्षा मंत्रालय को सौंपी जाने वाली रिपोर्ट तैयार कर ली है। ईओयू के सीनियर अधिकारी आज नीट पेपर लीक से जुड़ी जांच रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को सौंप सकते हैं। इस जांच रिपोर्ट में गिरफ्तार आरोपियों के बयान भी शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही पटना के इलाके से बरामद हुए परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड और जले हुए प्रश्न पत्र के अवशेष भी शामिल हैं। उधर नीट पेपर लीक मामले में एक और पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नीट पेपर झारखंड के हजारीबाग के एक सेंटर से लीक हुआ था। ये जानकारी पटना में मिले जले हुए प्रश्न पत्र में छपे बुकलेट के कोड से मिली है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। सूत्रों की माने तो ईओयू ने तेजस्वी यादव के पीएस को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। तेजस्वी यादव के पीएस पर नीट पेपर लीक मामले के आरोपी के लिए पटना में कमरा बुक करवाने का आरोप है। और नीट पेपर लीक से जुड़ी एक और बड़ी खबर, नीट मामले में ईओयू के रडार पर एक संदिग्ध प्रोफेसर भी है। ईओयू के जांच में पेपर लीक मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ और ये प्रोफेसर भी अब जांच के दायरे में आ गया है। जले हुए पेपर का बुकलेट नंबर सामने आया, जो नंबर है 61364888। हजारीबाग के सेंटर का ये एक बुकलेट नंबर बताया जा रहा है, यानी जो वहां का प्रोफेसर है अब वो भी इसकी जद में। एक प्रोफेसर के नंबर से लीक किया गया ये पेपर। संजीव मुखिया के मोबाइल पर ये प्रश्न पत्र भेजा गया। रांची के रिम्स अस्पताल के 10 डॉक्टरों ने पेपर सॉल्व किया। पटना के 2 सॉल्वर ने भी पेपर सॉल्व में मदद की है और प्रश्न पत्र के साथ सॉल्व आंसर शीट का जो है पूरा का पूरा ब्यौरा दिया। चिंटू नाम के शख्स को ये सॉल्व आंसर शीट दी गई और पेपर को आंसर शीट के साथ प्रिंट कर छात्रों को भेजा गया।
दो राज्यों से ये कड़ी से कड़ी जुड़ रही है, बिहार और उसी से सटा हुआ झारखंड। एक बुकलेट नंबर सामने आया। अब ये बुकलेट नंबर क्या है? किसी भी सेंटर पर आप जाएंगे, जो नंबर दिए जाते हैं, जो बच्चों को दिए जाते हैं, हर एक बुकलेट का अपना एक नंबर होता है जो वहां के इन्विजिलेटर, वहां के प्रोफेसर को पता होता है। ये बुकलेट नंबर झारखंड की एक सेंटर का ये नंबर बताया जा रहा है। पूरा सॉल्व किया गया, और ये सॉल्व कहां से किया गया? रिम्स के डॉक्टर ने कुछ से सॉल्व किया और फिर ये सॉल्वर गैंग को आंसर शीट भेजी गई। पूरी चेन समझिए आप विस्तार से। हम आपको यहां ग्राफिक्स रख रहे हैं और चेन पूरी समझाएंगे, शुरू कहां से खेल होता है। नीट लीक की पूरी चेन हम यहां से समझाते हैं। ये है प्रोफेसर, इसके फोन नंबर से संजीव मुखिया को पेपर भेजा गया, वही संजीव मुखिया जो कई पेपर लीक में संलिप्त रहा है। इसके बाद आइए आप रांची, रिम्स एक अस्पताल है। अब वहां के जो 10 डॉक्टर्स होते हैं वो उसको सॉल्व करते हैं। अब वो सॉल्व करते हैं पेपर, और उसके बाद में पटना में 2 सॉल्वर ने पेपर सॉल्व किए। रिम्स में हुआ, रांची में और पटना में। फिर उसके बाद ये कड़ी दोनों जुड़ गई यहां आकर। कहां? नालंदा बिहार, चिंटू और बलदेव के पास में। इसके मोबाइल पर प्रश्न पत्र और आंसर शीट दोनों भेज दी गई। भाई जी रांची से पेपर सॉल्व हुआ, पटना के डॉक्टर ने सॉल्व कर दिया जी, हमने भेज दिया कहां? हमने यहां भेज दिया, ये है चिंटू और बलदेव। इसके बाद आप आइए पटना, यहां सवाल और जवाब का प्रिंट आउट निकाला गया। अब यहां पर पूरा प्रिंट निकाल लिया गया। लर्न एंड प्ले स्कूल पटना, यहाँ जो छात्र ठहरे हुए थे, कम से कम 13 छात्र थे जिनको बुला लिया गया था, भैया आ जाइए, हमारे पास में आंसर शीट भी है, क्वेश्चन पेपर भी है, वो यहाँ इन जो है बच्चों को दे दिया गया। तो एक प्रोफेसर से खेल शुरू हुआ, इसने ये व्यू रचना की। इस व्यू रचना में रांची और पटना का कनेक्शन और जो बच्चों तक पहुंचाया गया। इधर सूत्रों के वाले से खबर यह मिली कि ईओयू इस केस में आरोपी सिकंदर कुमार यादवेंद्र पर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज करेगी। बताया जा रहा है कि ठेकेदार से कैसे बिहार सरकार में जूनियर इंजीनियर बनने तक 12 साल में सिकंदर कुमार ने बेशुमार संपत्ति कमाई है। पुलिस इससे पहले सिकंदर के मुंशी रहे अवधेश को गिरफ्तार किया था, जबकि सिकंदर के बेटे को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। तो सिकंदर पर आय से अधिक संपत्ति का अब ये ब्यौरा भी चलेगा, क्योंकि जितना लंबा उनका करियर है उससे लंबी तो उनकी पूरी की पूरी संपत्ति है। कैसे कमाई गई सिकंदर द्वारा ये संपत्ति, अब इसकी भी जांच की जाएगी, और इसीलिए आय से अधिक संपत्ति का ये केस दर्ज किया गया है। तो नीट के कई किरदार हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, वो सॉल्वर गैंग का मुखिया है, वो छात्र हैं, वो मामा है जिसने फोन करके अपने बच्चे को बुला लिया कि आइए अब सेटिंग हो गई है। ये सिकंदर यादवेंद्र की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसके ऊपर अब आय से अधिक संपत्ति का भी मामला चलेगा, क्योंकि जितना इनका लंबा करियर नहीं रहा उससे ज्यादा तो इन्होंने संपत्ति अर्ज कर ली है। अब ये कैसे संपत्ति अर्जित की गई, इसी का पता लगाया जाएगा। बिहार सरकार में इंजीनियर हैं आरोपी सिकंदर। तो अब आपको बताते हैं कि बिहार पुलिस आरोपी सिकंदर यादवेंद्र पर क्यों आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज करने जा रही है। वो बिहार सरकार में जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात था। 12 साल में ठेकेदार से इंजीनियर बनने तक उसने अकूत संपत्ति अर्जित की है। इससे पहले पुलिस ने सिकंदर के मुंशी रहे अवधेश और उनके बेटे को गिरफ्तार कर चुकी है। तो 12 साल में ये कैसे ठेकेदार से इंजीनियर बन गया और 12 साल के भीतर इतनी संपत्ति अर्जित कर ली, इसीलिए अब ये शक के घेरे में है कि 12 साल में ऐसी क्या आपने छड़ी घुमाई कि इतनी संपत्ति अर्जित कर ली। नीट पेपर लीक के इस खेल में एक पॉलिटिकल लीडर के पीएस भी अब जद में आते दिख रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईओयू ने तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार को नोटिस जारी कर दिया है। तेजस्वी के पीएस हैं ये, और ईओयू ने पूछताछ के लिए इनको बुला लिया है। बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव के पीएस पर नीट पेपर लीक के आरोपियों से मिले होने का आरोप लगाया है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। तेजस्वी यादव हालांकि इससे बिल्कुल मना कर रहे हैं, इसे साफ साफ कह रहे हैं कि कोई लेना देना नहीं है, जानबूझकर फंसाया जा रहा है। लेकिन जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्रीतम कुमार के हाथ भी इसमें रंगे हुए हैं।
तेजस्वी यादव के पीएस का पेपर लीक मामले में नाम आने पर वो बीजेपी पर जमकर बरस गए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी मुख्य साजिशकर्ता और जांच से ध्यान भटकाने के लिए सब कुछ ये कर रही है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने जांच की बात कही और आरोप लगाया कि चुनाव में हार की वजह से तेजस्वी ऐसे बयान दे रहे हैं। ये लोग जो किंगपिंग जो है पेपर लीक के, उन लोगों से इशू को डाइवर्ट करना चाहते हैं। जो अमित आनंद है, जो आपका नीतीश कुमार है, ये कौन लोग हैं? इनको क्यों बचाना चाहते हैं? आज नहीं कल तो सब पता चल ही जाना है। भाई जो लोग मेरा नाम घसीटना चाहते हैं, मेरे पीए का घसीटना चाहते हैं, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जिस इंजीनियर की बात कर रहे हैं वो बेनिफिशियरी हो सकता है, बेनिफिशियरी हो सकता है, लेकिन पेपर लीक का मास्टरमाइंड तो अमित आनंद है, नीतीश कुमार है। हाँ, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। वो तो जांच हो रही है और जांच हो रही है और उसकी जांच आर्थिक अपराध इकाई भी कर रही है। अब उनका बोलने का काम है, क्या करिएगा। बिहार में सब सीट जीत रहे थे, हार गए, तो आप कुछ बोलेंगे ना भाई। तो कुछ बोलने के लिए बोल रहे हैं, उसको सुनिए और उसका आनंद लीजिए। तो नीट में धांधली मामले में सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ जहां छात्रों से मुलाकात कर राहुल गांधी ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनके संघर्ष में विपक्ष उनके साथ खड़ा है, तो दूसरी तरफ उन्होंने संसद सत्र के दौरान इस मुद्दे को उठाने का ऐलान किया है। वहीं टीएमसी भी इस विवाद पर बीजेपी पर हमलावर नजर आई। टीएमसी नेता दिलीप घोष ने तो नीट धांधली को केंद्र सरकार का घोटाला बता दिया है। सड़क से संसद तक हम आपके साथ खड़े हैं। 24 लाख स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हो। पिछले 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं को पेपर लीक से नुकसान हुआ है। एक साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे। इंस्पिरेशन है, आपका जो विजन है, इसी से देश का विजन बनेगा, इसी से देश की प्रगति होगी। अगर सरकार आपकी रक्षा नहीं कर सकती है तो ऑपोजिशन आपकी रक्षा करेगी। ये जो आपका मुद्दा है, इसको मैं पर्सनली संसद में आपके लिए उठाऊंगा और पूरा का पूरा दबाव हम सरकार पे डालेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कैम है, द लार्जेस्ट एजुकेशन स्कैम, उसका स्कैम और उसका ही एजेंसी सीबीआई, ये कैसा होगा? ये सीबीआई को इस्तेमाल कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं। सीबीआई को वो पूरा जो स्कैम हुआ है वो धामाचापा देने के लिए वो ये सीबीआई को मिसयूज कर रहा है। इसीलिए हम लोग का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का किसी रेस्पेक्टेड जस्टिस का अंडर में, सुपरविजन में डायरेक्टली ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए।